नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9 का गणित का वर्कशीट संख्या 24 लेकर के उपस्थित हूं। यह दिनांक 3 सितंबर 2021 के लिए है। बच्चों, आज हम एक बिंदु को कार्तीय तल में आलेखित करना सीखेंगे जिसके निर्देशांक दिए हुए हों। जैसा कि आपको ज्ञात है, जो कि पिछला भी वर्कशीट चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है और उसी का कंटिन्यूएशन है। उसमें हमें कार्तीय तल में आलेखित करना है जब निर्देशांक दिए हुए हो। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कार्तीय तल में बिंदुओं 3 0 0 4 2 -3 -3 3 -4 -3 और 4 3 को का स्थान निर्धारित कीजिए। तो आइए ग्राफ पेपर पे करें। अब ये जो उदाहरण दिए गए हैं उस उदाहरण को आइए करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले इस तरह का पेज आपको मार्केट से लेना है जिसको हम ग्राफ पेपर कहते हैं। तो सबसे पहले काम है हमारा, जो कि ये पेपर पे कार निर्देशांक अक्ष बनाना। तो निर्देशांक अक्ष किसको कहते हैं? देखिए, ये जो दिया हुआ है ये इसको कहते हैं, ये वाली लाइन को क्षैतिज रेखा, और इसका नाम है क्षैतिज अक्ष है, तो इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। और ये ऊर्ध्वाधर जो है ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। तो ये पहले कर लें। और आपको जैसे कि ज्ञात है, एक्स का मान इधर बढ़ने पे बढ़ता है तो यहाँ पे 0 होता है। दोनों जहाँ पे मिलता है, दोनों अक्ष जहाँ मिलता है तो वहाँ पे 0 होता है। इधर जाने पे बढ़ता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर लें अपने सुविधा अनुसार। और इधर माइनस की ओर जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। और अब हम y अक्ष पे देखिए, y अक्ष का मान, एक्सिस का मान यहाँ ऊपर जाने पे बढ़ता है और नीचे जाने पे घटता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4 इस तरह से लगा है। अब आते हैं जो सवाल दिए गए हैं 3 और 0। तो पहले x होता है और फिर y होता है, तो निर्देशांक तो पहले 3 है तो x अक्ष पे 3, y अक्ष पे 0। y अक्ष पे 0 क्या होगा? यानी y का मान ऊपर नीचे जाने पे घटता बढ़ता है, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो इस पूरे लाइन पे 0 रहेगा। तो इस तरह से ये आपका जो बिंदु आ गया वो हो गया ए बिंदु। 3 और 0, इसका नाम ए दे दिया। अब आते हैं 0 और 4, यानी x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आगे पीछे जाने पे घटता बढ़ता है। इस लाइन पे 0 ही रहेगा, तो यहां से यहां तक कहीं भी चला जाए, y अक्ष पे x 0 और x अक्ष पे y 0, ये ध्यान रखें। अब आते हैं जो हमारा बिंदु दिया है x अक्ष पे, y का x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, तो ये रहा, इसका b नाम दिया। अब 2 और -3, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ये रहा, और y की वैल्यू -3 ये रहा। तो ये दोनों का जो मिलान बिंदु है ये हो गया C, नाम दिया 2 और -3 लिख दिए ब्रैकेट में। अब अगला है -3 और 3, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 3, तो ये दोनों जहां पे मिल रहा है कटान बिंदु जहां पे, तो ये हो गया आपका -3 3, जिसको D नाम से दिखाया गया है। अब -4 और -3, x की वैल्यू -4, तो ये है x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3, ये जहां दोनों पे मिला तो ये हो गया, इसका नाम E दिया। अब f है 4 और 3, तो x की वैल्यू 4, ये रहा ये 4 और y की वैल्यू 3, तो ये और ये जहां पे मिला इसका नाम f हो गया। इस तरह से निर्धारित करेंगे हम। आइए अब हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते करने के लिए, तो सवाल करने का प्रयास करें। इसमें एक और चीज दिया गया है, इसमें कह रहा है यदि x बराबर y नहीं हो, x इज नॉट इक्वल टू y, तो
एक्स वाई और वाई एक्स का स्थान अलग अलग होता है। देखिए अब यहाँ पे 3 और 0 है। अब यानी एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 3 0। अब उल्टा करके देखें, 0 3 करके देखिए कहाँ आता है, एक्स की वैल्यू 0 है तो यानी ये लाइन, और वाई की वैल्यू 3 यानी ये हो गया 3 0 3 0 3, अलग अलग बिंदु है, ये अलग है ये अलग है। ठीक है, अब आइए सवाल करने का प्रयास करें। अब आइए जो पहला सवाल दिए गए हैं आपका वो करने का प्रयास करें। पहले दिया हुआ कार्तीय तल में, तो हम जो पहले वाला ही ग्राफ है उसी को यूज करते। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से कार्तीय अक्ष तैयार कर लेना है। ठीक है, नंबरिंग कर लेने हैं। इसके बाद अब 1 और 3, एक का मतलब x का 1 और y का 3, तो जहां पे ये मिलेगा ये, इसका नाम दे दिया हमने a, 1 और 3। b है -3 और 1, तो x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 ये, और 1 ये, जहां पे ये दोनों मिलेगा ये हो गया -3 और 1, इसका नाम b। अब c है 1 और -4, x का वैल्यू 1, ये -1 है, एक्स सी है, एक्स पहले हम जानते हैं एक्स और वाई लिखते हैं होता है, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -4, तो वाई की वैल्यू -4 यानी यहाँ पे आएगा, ये दोनों मिलेगा, तो ये हो गया आपका सी 1 और -4। डी है -2 और 3, डी यानी -2, ये है -2 और 3, ये दोनों जहां पे मिलेगा ये यहाँ पे दोनों मिल रहा है, तो ये इसका नाम डी -3 -2 और 3। ई की वैल्यू का है 0 और 8, तो अब एक्स का वैल्यू 0 यानी ये लाइन, और 8 ये छोटा पड़ रहा है, तो थोड़ा सा और इसको हम खींचेंगे। हम पहले से ग्राफ इतना बड़ा ले लेंगे जो इसमें आ जाए। अब इस तरह से ले लिए, ये हो गया 4 5 6 7 और 8, तो ये हो गया आपका 0 और 8, यह है ई बिंदु। अब एफ है 1 और 0, 1 कहां पे, एक्स की वैल्यू 1 और 0, यानी ये हो गया एफ है 1 और 0, ये निर्धारित करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे दी गई सारणी के बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो ये इस तरह से ग्राफ लेना है, फिर आपको वही करना है जो कि दोनों निर्देशांक अक्ष लेना, इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष, फिर नंबरिंग कर लेनी है अपने हिसाब से। उसके बाद कहता है जो कि ये एक्स की दूरी और ये एक्स और वाई, तो पहले -3, एक्स की वैल्यू -3, ये रहा -3, और 7, तो ये छोटा पड़ रहा है तो इसको और बढ़ाएंगे। अब ये हो गया यहाँ पे 5 6 और 7, तो ये जहां पे टकराएगा ये और ये, तो ये हो जाएगा -3 और 7। ठीक है, अब दूसरा है
दूसरा है 0 और -3.5, तो x की वैल्यू 0, यानी ये लाइन, और 3.5, तो 3.5 यानी ये हो गया 0 और -3.5। अगला है -1 और -3, तो हम -1 और -3, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, ये है, यहां पे हो गया -1 और -3। अब 4 और 4 दोनों की वैल्यू 4, ये और इधर ये दोनों पे दोनों जहां मिलेगा, ये हो गया 4 और 4। 2 और -3, तो 2 और -3, तो यहां पे देखिए ये दिया ही हुआ है c, यानी यहां x की वैल्यू 2 और यह -3, इस तरह से प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रमानुसार जोड़ने पर बनी आकृति का नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले हमें यह ग्राफ लेना है, हम दिए गए ग्राफ का ही यूज कर रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कर लेना है। ठीक है, और नंबरिंग कर लेनी है। इसके बाद जिसको निर्देशांक अक्ष कहते हैं, P लेना है -3 और 2, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2, तो ये जहां पे मिल रहा है ये हो गया आपका P -3 और 2। Q है -7 और -3, तो -7 तो ये और -3 ये, तो ये यहाँ पे मिला, तो ये हो गया आपका Q -3 -3 और 7, -7 और -3 था, -7 और -3। R है 6 -3, x की वैल्यू 6, ये है 6, और y की वैल्यू -3, यानी ये है R 6 -3। S है 2 2, यानी x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 2 2, ये हो गया S 2 2 बना लिए। अब इसको कह रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़े, पहले इसको जोड़े, फिर इसको जोड़े, इस तरह से बना। तो ये इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं आप? इस तरह की आकृति को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, PQRS क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।